हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 सीजन 1 के फिनाले के कुछ ही दिन बाद से शुरू होता है। सो पहले एक छोटा सा रीकैप। किंग विसरस टारगेरियन अब जिंदा नहीं है। उनके काउंसिल ने मिलकर उनके बेटे एगॉन द सेकंड को आयरन थ्रोन पर बिठा दिया है, जबकि किंग ने अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को एयर यानी उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। रेनेरा की पुरानी दोस्त और बाद में स्टेप मदर बनी एलिसेंट हाईटावर ने विसरस के आखिरी शब्दों का मतलब ये समझा कि वो चाहते थे एगॉन यानी उनका बेटा आयरन थ्रोन पर बैठे, ना कि रेनेरा। ये एलिसेंट की गलतफहमी थी। वहीं रेनेरा अपने परिवार के साथ ड्रैगन स्टोन पर स्ट्रैटेजी बनाती है और बाकी हाउसेस का सपोर्ट इकट्ठा करती है। वो अपने बेटों ल्यूक और जेस को स्टॉर्म्स एंड और वॉल पर कैसल ब्लैक भेजती है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद या तो स्टार्टिंग में ही उसे लाइक कर लीजिए। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड का नाम है सन फॉर अ सन, यानी बेटे के बदले बेटा। कहानी की शुरुआत में हम एक पंछी को देखते हैं जो किसी का पैगाम लेकर जा रहा है। वो जंगलों से गुजरते हुए, झीलें पार करते हुए द वॉल की तरफ उड़ रहा है। ये वेस्टरॉस के नॉर्थ की सरहद पर मौजूद है। एक आवाज कहती है, ड्यूटी असल में कुर्बानी है। ये सब चीजों पर हावी हो जाती है, परिवार पर भी, और ऑनरेबल यानी इज्जतदार इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये वॉइस ओवर चल रहा है और हम पहुंचते हैं विंटरफेल। कुछ आदमी एक झोले से बारी बारी स्टोन्स निकालते हैं। ज्यादा स्टोन्स वाइट होते हैं, पर एक अनलकी टीनेजर को ब्लैक स्टोन मिलता है। आवाज कह रही है कि उसके एंसेस्टर टॉरेंस स्टार्क ने ये ट्रेडिशन बनाया था, यही कि हाउस स्टार्क के हर 10 आदमियों में से एक को नाइट्स वॉच में शामिल होना होगा। ये एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक ऑनर है। हालांकि वो लड़का जिसके हाथ काला पत्थर आया था उदास है। हम उसे बर्फ के बीच कैसल ब्लैक की तरफ चलते हुए देखते हैं। वॉल पर 2 लोग एक एलिवेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्रिंस जेस क्रेगन स्टार्क से बात कर रहा है। हम अभी इसी की आवाज सुन रहे थे। ये दोनों किंग इन द नॉर्थ और द कॉन्करर के वंशज हैं, टॉरेंस स्टार्क और फर्स्ट एगॉन। ये पास्ट को याद करते हैं। क्रेगन जेस को कहता है, कम से कम तुमने मुझे अपने ड्रैगन से मारने की धमकी नहीं दी। वो इस बात का ताना मार रहा है कि कैसे एगॉन द कॉन्करर ने टॉरेंस स्टार्क को घुटनों पर लाने के लिए धमकी दी थी। वैसे एगॉन द कॉन्करर की कहानी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो मुद्दे पर आते हैं। जेस चाहता है नाइट्स वॉच हाई टावर्स के खिलाफ लड़े। वो कहता है स्टार्क्स ने शपथ ली थी। टावर के ऊपर से दोनों वॉल को देखते हैं। क्रेगन कहता है उसकी जिम्मेदारी है किंगडम को उस चीज से डिफेंड करने की जो वॉल के दूसरी तरफ है, जहां ड्रैगन्स खुद भी नहीं जा सकते। वो कहता है ये सर्दियों और वाइल्डिंग के खिलाफ डिफेंस नहीं है, बल्कि ये वॉल हमें मौत से बचा रही है। वो याद करता है कि जब तुम्हारे दादा दादी यहाँ पर अपने ड्रैगन्स के साथ आए थे, तब ड्रैगन्स ने वॉल क्रॉस करने से इनकार कर दिया था। सो बेसिकली वॉल के पार इतनी खतरनाक चीजें रहती हैं कि ड्रैगन्स भी वहां नहीं जाना चाहते। ड्रैगन कहता है उसके पास 1000 के करीब ग्रे बियर्ड्स हैं, बेसिकली बूढ़े मगर बढ़िया फाइटर्स हैं, और वो वॉर में लड़ने के लिए तैयार भी हैं। खैर, जो रेवन हमने एपिसोड की स्टार्ट में देखा था वो ड्रैगन स्टोन से खबर लाया है। ड्रैगन उसे पढ़ता है और जेस को देखता है। ये उसके भाई ल्यूक के मरने की खबर है। ड्रैगन स्टोन पे रेनिस अपने रेड ड्रैगन मेलिस से उतर रही है। यहाँ डेमन पहुंचता है। वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। रेनिस कंप्लेन करती है कि उसे और उसके ड्रैगन दोनों को रेस्ट की जरूरत है और वो अकेली ही सी को पेट्रोल कर रही थी। डेमन कहता है वो वगार को मारने किंग्स लैंडिंग जाने वाले हैं। डेमन सोचता है कि उनके 2 ड्रैगन्स के साथ वो वगार और एमंड को मार सकते हैं। वो कहता है अ सन फॉर अ सन, जैसा कि एपिसोड का टाइटल है। रेनिस पूछती है क्या डेमन की वाइफ को इस बारे में पता है। रेनेरा को जब से ल्यूक की मौत की खबर मिली है वो अपने ड्रैगन के साथ गायब है। रेनिस कहती है क्वीन ग्रीव कर रही है, वो तकलीफ में है। वो कहती है उसने अपनी बेटी लायना की मौत तब तक एक्सेप्ट नहीं की थी जब तक उसने उसकी अस्थियां नहीं देखी। डेमन रेनेरा के लिए थोड़ा परेशान है, पूछता है कि क्या होगा अगर एमंड रेनेरा को मिल गया। रेनिस कहती है अगर ऐसा हुआ तो मुझे एमंड पर तरस आएगा। वो इस बात को एडमायर करती है कि रेनेरा ने अपने बेटे के मर्डर के बाद इमोशंस में बहकर कोई एक्शन नहीं लिया।
वहीं डेमन अब तक चिढ़ा हुआ है। वो कहता है रेनिस को मौका मिला था। अगर उसने अपने ड्रैगन से एगॉन को मार दिया होता तो आज ल्यूक जिंदा होता। डेमन उसे कमांड देता है, लेकिन वो कहती है तुम राजा नहीं हो, और चली जाती है। रेनेरा स्ट्रॉम्स एंड में शिप ब्रेकर बे के किनारे पर है। उसका बेटा ल्यूक मरने से पहले यहीं से उड़कर गया था। वो अपने ड्रैगन के साथ ल्यूक और उसके ड्रैगन से जुड़े सबूत ढूंढ रही है, जो बहकर किनारे पर आ गए हैं। रेनेरा ये देख लेती है और अपने ड्रैगन साइरैक्स के साथ लैंड करती है। यहाँ मौजूद लोग तितर बितर हो जाते हैं। वो ड्रैगन के टूटे हुए नीले विंग को देखती है। यहाँ पर उसके बेटे का राइडिंग ब्लैंकेट भी है, इस पर खून है। ये देखकर वो रोने लगती है, साथ ही सायरैक्स भी रो रहा है। कहीं और कॉर्लिस द सी स्नेक अपने क्रू के पास जाता है। उसकी बोट का मेंटेनेंस चल रहा है। कॉर्लिस को बताया जा रहा है कि उसकी शिप को ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। कॉर्लिस से बात कर रहा है एलन, वही शख्स जिसने उसकी जान बचाई थी। एलन ने कॉर्लिस को एक डैगर दिया। ये उन्होंने ल्यूक के लिए बनवाया था। कॉर्लिस खुद मरते मरते बचे हैं, लेकिन अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए वो फिर से जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। किंग्स लैंडिंग में हम एरिक को देखते हैं। इसके पास एक स्कॉर्पियन कैटपुल्ट है, बेसिकली एक बड़ी सी गुलेल जिसमें पत्थर की जगह खतरनाक तीर लगा है। ये ड्रैगन्स पर अटैक करने के लिए बनाया गया है। वो एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है और स्कॉर्पियन एम करता है, लेकिन ये वगार है, टीम ग्रीन का ड्रैगन। चलते हैं रेड कीप में। एगॉन इधर उधर घूमते हुए अपने बेटे जहरस को ढूंढ रहा है। उसकी वाइफ और सिस्टर हेलेना बाकी बच्चों के साथ है। एगॉन चाहता है वो अपने बेटे को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में लेकर जाए, क्योंकि जहरस एक दिन राजा बनेगा। हेलेना के बताने पर कि जहरस लाइब्रेरी में है, वो जाने लगता है। हेलेना कहती है उसे डर लग रहा है, ड्रैगन्स के अटैक से नहीं, पर चूहों से। सब इधर उधर देखने लगते हैं। एगॉन क्वीन हेलेना की बातों को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि हमारी क्वीन एक मिस्ट्री है। हम एलिसेंट से मिलते हैं। इनका फुल फ्लेजेड अफेयर चल रहा है। एक इंटीमेट सेशन के बाद ये काउंसिल मीटिंग के लिए रेडी हो रही हैं। यहाँ वो क्रिस्टन कोल के कंधे पर उसकी वाइट क्लोक लगाती हैं। समझ में आता है कि इनका अफेयर काफी सीरियस हो गया है। महल में ही एक रैट कैचर यानी चूहा पकड़ने वाला गुजर रहा है। स्मॉल काउंसिल चेंबर में एलिसेंट और कोल ऑटो हाई टावर के सामने से जाते हैं। वो शायद इनके अफेयर के बारे में जानते हैं। एगॉन अपने शरारती बेटे जहरस को लाता है। बच्चा एगॉन के ठीक सामने बैठता है। सबसे पहले द वेल और नॉर्थ उनके अलीजेंस की रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रहे। एगॉन उन्हें गाली देता है। टाइलैंड लैनिस्टर के सामने रखी टेबल बॉल से जहरस खेलने लगता है। ऑटो हाईटावर कहता है कि उसका नेफ्यू रिवरलैंड्स तक पहुंचने के लिए ओल्ड टाउन से फोर्सेस लेकर जा रहा है। एलिसेंट पूछती है कि क्या रेनेरा का कोई जवाब आया। उन्हें पता नहीं, रेनेरा ड्रैगनस्टोन से दूर है। इसका मानना है कि लेटर्स इग्नोर किए जा रहे हैं और वॉर स्टार्ट होने वाली है। टाइलैंड को प्रिंस ने परेशान कर दिया है, वो उसे डांटते हैं। एगॉन पूछता है कि क्या ये प्रॉब्लम है। वो कहता है लड़का शायद सिर्फ एक घुड़सवारी चाहता है, मतलब टाइलैंड को घुटनों के बल बैठकर बच्चे के लिए घोड़ा बनना चाहिए। टाइलैंड ऐसा करने के लिए ना चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं। आखिर राजा कह रहा है, मना कैसे करेंगे। मगर क्वीन एलिसेंट उन्हें बचाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। इसके बाद बच्चे को यानी प्रिंस जहरस को बाहर भेज दिया जाता है। अब एगॉन कहता है जब उनके पास चांस था उन्हें रेनेरा को मार देना चाहिए था। वहीं एमंड को एगॉन ने मीटिंग में बुलाया है। एमंड सोचता है उन्हें हैरन हॉल में स्टैंड लेना चाहिए। एगॉन का कहना है वगार किसी भी ओपोनेंट को खत्म कर सकता है। एलिसेंट याद दिलाती है कि दूसरी टीम के पास भी ड्रैगन्स हैं। एगॉन को वगार पर घमंड है। उसके हिसाब से वगार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो लॉर्ड टली या हर किसी को जिंदा जलाने के लिए रेडी है। जो भी घुटने नहीं टेकेगा मारा जाएगा। एलिसेंट कहती है ड्रैगन्स की किंग्स लैंडिंग में ज्यादा जरूरत है। अगर वो चले गए तो रेनेरा यहाँ अटैक कर सकती है, स्पेशली ल्यूक की मौत के बाद। ये कहते हुए वो एमंड को घूर कर देखती है। ऑटो कहता है विसरस की डेथ के बाद गलतियां हुई हैं, उन्हें मिस्टेक्स दोहरानी नहीं चाहिए। एगॉन इन बातों से बोर होता दिख रहा है। वहीं लॉर्ड लेरिस एलिसेंट का स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के बाहर वेट कर रहे थे। वो कहते हैं उन्हें मीटिंग से पहले उसे कुछ कहना था पर वो बिजी थी, सो उसे भी एलिसेंट और क्रिस्टन कोल के अफेयर के बारे में पता है।
लेरिस कहता है उसने एलिसेंट का पुराना स्टाफ रिप्लेस कर दिया है क्योंकि पहले महल में कई जासूस थे। लेरिस उन्हें मरवा चुका है। हालांकि एलिसेंट खुश नहीं है। वो लेरिस के अपॉइंट किए लोगों पर भरोसा नहीं करती। हम देखते हैं कि वो नहाते वक्त यहाँ पर मौजूद अपनी नई मेड्स को हटा देती है। थ्रोन रूम में राजा पधार रहे हैं। किंग्स गार्ड उसे एगॉन द मैग्नानिमस यानी उदार कहकर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर खुद एगॉन को डाउट है। ओके, सो पहला पिटिशनर सामने आता है। कहता है उसे क्राउन को यानी सरकार को 10% शीप्स यानी अपनी भेड़ें देने में प्रॉब्लम हो रही है। एगॉन नाइस बनने की कोशिश करता है। आखिर अभी अभी उसे उदार कहा गया है। वो इस आदमी की शीप्स लौटाने के लिए कहता है। यहाँ पर ऑटो हाईटावर उसे रिमाइंड कराते हैं कि अगर वो एक आदमी के लिए रियायत बरतेंगे तो सबको छूट देनी होगी और उन्हें ड्रैगन्स के लिए खाना चाहिए। एगॉन को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। एक और पेटिशनर सामने आता है। कहता है टीम ब्लैक के सी ब्लॉकेट की वजह से इन्हें सॉल्ट नहीं मिल रहा है। एगॉन के पास सोल्यूशन है। वो जल्द ही इस ब्लॉकेट को राख में मिला देगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यहाँ पर एक लोहार आता है। कहता है कि उन्हें अपने वॉर एफर्ट्स के लिए क्या एडवांस में पे किया जा सकता है, यानी जो भी वो हथियार वगैरह बना रहे हैं क्या उसकी पहले से पेमेंट हो सकती है। एगॉन अग्री करता है। वहीं ऑटो एगॉन की दरियादिली से खुश नजर नहीं आ रहा। चलते हैं लेरिस के पास जो थ्रोन रूम के बाहर राजा का वेट कर रहा है। वो एगॉन के पीपल स्किल्स की तारीफ करता है। अकेले में बातचीत के दौरान वो एगॉन को कन्विंस करता है कि उसका पिता विसरिस हैंड ऑफ द किंग की बातों में आ जाता था और उसे खुद ऐसा करने से बचना चाहिए। वो कहता है कि अगर आपको अपने पिता से बेहतर रूल करना है तो आपको हैंड ऑफ द किंग बदलना चाहिए। वहीं ऑटो यानी हैंड ऑफ द किंग अपनी बेटी एलिसेंट से मिलता है। वो पूछती है क्या दोनों एक ही चीज चाहते हैं। एलिसेंट के हिसाब से ऑटो स्मॉल काउंसिल में उसकी बातें काट रहा है, जो सही नहीं है। वो कहती है उसके बेटों को नाना जी एक एग्जाम्पल लगते हैं। अगर ऑटो उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो ये दोनों भी उसकी बात सुनना बंद कर देंगे। वो सोचती है कि एगॉन कुछ वक्त में राजपाट से बोर हो जाएगा और फिर से ये लोग सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। ऑटो वार्न करता है कि वॉर तो होकर रहेगी, चाहे तुम कितना भी अवॉइड करो। दूर कहीं समंदर के पास कॉर्लिस के लोग छिपकर सफर करने वालों को सर्च कर रहे हैं। सर एरिक की नजर मिसेरिया द वाइट वर्म पर पड़ती है। वो मेंशन करती है कि लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तब वो 2 थे। हम जानते हैं कि सर एरिक का एक जुड़वा भाई भी है और वो टीम ग्रीन में शामिल है। मिसेरिया को डेमन के पास ले जाया जाता है। वो उठता है जैसे उसे मारने वाला है, पर वो उसे रोकती है। डेमन उसे एगॉन के थ्रोन पर कब्जा करने के लिए ब्लेम करता है, पर वो कहती है कि ये उसकी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आपको याद होगा जब एगॉन द सेकंड राज्याभिषेक से बचने के लिए फ्ली बॉटम में छुपा हुआ था, तब मिसेरिया ने ही ऑटो को एगॉन की लोकेशन बताई थी। मिसेरिया कहती है डेमन उससे सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके असली दुश्मन उसकी पकड़ से दूर हैं। यहाँ डेमन एरिक को कहता है कि उसे बतौर गद्दार कैद खाने में डाल दिया जाए। यहाँ एरिक मिसेरिया के लिए स्टैंड लेता है, जिस पर डेमन उसे भी गद्दार बुलाता है। एरिक कहता है वो आयरन थ्रोन और अपने भाई को छोड़कर यहाँ आया है। वो कहता है उसने और एरिक ने रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी। अगर रॉयल फैमिली आपस में ही लड़ने लगी है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। रेनेरा ड्रैगन स्टोन वापस आती है। डेमन उससे मिलता है और धीरे से पूछता है क्या जो तुम ढूंढ रही थी मिल गया। वो हाँ में सिर हिलाती है। सब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। डेमन कहता है वो हैरन हॉल जाकर रिवरलैंड्स को कब्जे में रखेगा। रेनिस बताती है कि उसका हस्बैंड कॉर्लिस समंदर का अहम रास्ता ब्लॉक कर चुका है, जिस वजह से किंग्स लैंडिंग तक जरूरी सामान पहुंचने में परेशानी होगी। सब जानना चाहते हैं कि रेनेरा आगे क्या करना चाहती है। वो कहती है मुझे एमन टारगेरियन चाहिए। चलते हैं डेमन के पास जो मिसारिया से फिर से मिल रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे किंग्स लैंडिंग के स्टाफ के बारे में पता है। डेमन उसे उसकी नॉलेज के बदले आज़ादी ऑफर करता है। वहीं जेस अपनी माँ से मिलता है। वो रिपोर्ट करता है कि लेडी एरन ड्रैगन प्रोटेक्शन के एक्सचेंज में अपना सपोर्ट प्लेज कर रही हैं। वो कहता है लॉर्ड क्रेगन, जिनसे हम एपिसोड की शुरुआत में मिले थे, उन्होंने 2000 मेन प्लेज किए हैं। रेनेरा और जेस एक दूसरे को हक करते हैं और ल्यूक को याद करके रोने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट सेप्ट में प्रार्थना के लिए आती है। साथ ही रेनेरा और उसकी फैमिली के सीन्स दिखाए जाते हैं।
रेनेरा अपने साथ ल्यूक की चिता में वो आइटम्स डाल रही है जो उसे समंदर किनारे मिले थे। वहीं एलिसेंट मोमबत्तियां जला रही है। वो अपनी माँ को याद करती है, अपने हस्बैंड विसरस को याद करती है और आखिर में ल्यूसरस विलेरियन का भी नाम लेती है। एक छोटी सी नाव पर सवार होकर डेमन किंग्स लैंडिंग आता है। वो कैसल गेट्स के गार्ड को खरीदने में कामयाब होता है। विसारिया की मदद से डेमन रेड कीप के एक रैट कैचर को भी ट्रैक करता है जो टनल्स के बारे में जानता है। वो उसे कॉइन देता है और उसके साथ एक गुंडे को भेजता है। इनका प्लान है एमंड को मारना। वहीं एमंड सर क्रिस्टन के साथ है। वो अपनी अलग वॉर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो अपनी फोर्सेस को मूव करने के तरीके दिखाने के लिए कॉइन्स को मैप पर मूव करते हैं। एमंड सोचता है ऑटो कुछ ज्यादा ही केयरफुल है। एमंड को लगता है कि उसकी माँ उससे बिना बात के ही नाराज है, जबकि एगॉन को राजा बनाने की साजिश की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। यहाँ ऑटो आता है। वो एमंड को वार्न करता है कि अपने सीक्रेट प्लान से गड़बड़ ना करे। ऑटो कहते हैं एमंड और उसका ड्रैगन रेल्म में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, पर लड़ने का बस एक ही तरीका नहीं होता। रैट कैचर और उसके साथ आया किलर टनल के रास्ते से होकर जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता है। वो दोनों कैसल के छिपे हुए रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। इवन जब वो थ्रोन रूम में एंटर करते हैं, यहाँ पर एगॉन और उसके गार्ड्स मस्ती कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें यहाँ कोई नोटिस नहीं करता। यह एगॉन कह रहा है कम से कम एमंड लॉयल है। फिर वो मैग्नानिमस वाले नाम का मजाक उड़ाता है और साथ ही ये लोग एगॉन के लिए दूसरे नाम के ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। रैट कैचर और किलर खामोशी से यहाँ से रास्ता पार करते हैं। वो कैसल के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले एमंड और क्रिस्टन मीटिंग कर रहे थे। जब इन्हें कोई देखता है तो ये बहाना करते हैं कि ये तो महल में चूहे पकड़ने आए हैं। आखिरकार इन्हें हेलेना का कमरा मिल जाता है। उसने इसी एपिसोड में प्रिडिक्ट किया था कि रैट्स आ रहे हैं और उन्हें रैट्स से डर लग रहा है। रैट कैचर बेड की तरफ आता है। यहाँ दो छोटे बच्चे सो रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो हेलेना से पूछते हैं इनमें से लड़का कौन है। वो डरते हुए अपना कीमती नेकलेस ऑफर करती है, पर ये काफी नहीं है। उसे झिझकते हुए एक बच्चे की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। पहले इन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है, पर रैट कैचर कन्विंस्ड है कि ये सच है। वो जहरिस को टारगेट करते हैं। हेलेना अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। हेलेना एलिसेंट के चेम्बर्स की तरफ जा रही है। यहाँ क्वीन रीजेंट क्रिस्टन के साथ बिजी हैं। हेलेना फर्श पर बैठती है। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ है। वो कहती है उन्होंने बच्चे को मार डाला। एलिसेंट सदमे में है और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक प्लीज़ करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।